समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। ठोकरों से मुसाफिर को होती तो है तकलीफ, लेकिन ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। नमस्कार, मैं परवीन कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए, तीसरी क्लास है अपनी, आज कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, ये 2 क्वेश्चन दिए थे। कुछ स्टूडेंट्स के तो अच्छे कमेंट भी आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं शायद उनसे नहीं हुआ है, तो देख लीजिए एक बार कैसे कैसे पूरा करना है इस क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन है, दोनों को पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए, 1600 लोगों के लिए 50 दिन का भोजन है और प्रत्येक आदमी 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन खाता है। 900 ग्राम भोजन खाता है, 1600 लोगों के लिए है और 50 दिन का भोजन है। 40 दिन बाद, यानी कितने दिन बच गए? 10 दिन बचे। 40 दिन हो गए हैं, 10 दिन बच चुके हैं। 400 सिपाही चले गए, 400 सिपाही चले जाते हैं, तो बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा अगर वो प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना प्रति व्यक्ति खाते हों। देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1600 लोग हैं जिनके लिए जितने शुरू में जितने होते हैं उन सारे व्यक्तियों को लिख लेते हैं, जितनी भी संख्या है, और जितने दिन बच जाते हैं। 40 दिन हो गए थे, 50 दिन शुरू में थे, तो कितने दिन बच गए? 10 दिन बच गए। एक सवाल मैंने पहले भी करवाया था ऐसा। और कितना भोजन खाते थे वो? 900 ग्राम। अब क्या हो रहा है? 400 सिपाही चले गए, यानी फिर बचे कितने? 1600 में से 400 जाएंगे तो 1200 आएगा। इस बात को एक गली का छोटा बच्चा, छोटा सा पप्पू ही बता देगा कि भाई 1600 में से 400 घटेंगे तो कितने आएंगे? 1200। 1200 यहाँ पे बंदे आ गए, पर वो अब की बार भाई 1000 ग्राम खा रहे हैं खाना, तो इसलिए 1000 खाएंगे, उसको भी लिख लेंगे। और कितने दिन तक खाएंगे वो डेज पीछे लिख लेना। अब समझदार आदमी तो यहीं काट देगा इसे। कैसे कैसे काटेगा? ऐसे ऐसे काटेगा। देखिए, 3 जीरो हैं, 2 जीरो ये ले ली, 1 जीरो ये ले ली, कट गई। 2 जीरो यहाँ से ले ली, 2 जीरो यहाँ से ले ली। अब काटेंगे इसे 3 से। 3 से कटेगा ये 4 बार, और 3 से कटेगा ये 3 बार, और 4 से कटेगा ये 4 बार। तो कितने दिन आ गए? 12। तो भाई वो खाना 12 दिन तक चलेगा। कुछ लोगों ने कमेंट सही किया है, 12 दिन बोला था, बिल्कुल सही आ रहा है। जिन पे नहीं आता है वो देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए क्या है। जितने लोग शुरू में होते हैं सारे लोगों को लिख लेते हैं, और जितने दिन बच जाते हैं, 40 दिन खत्म हो गए थे, 40 दिन बाद की बात हो रही है, तो 50 में 40 गए तो 10 दिन। और खाना कितना खाते थे वो? 900 ग्राम, तो पूरा 900 ग्राम यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में जितने बंदे चले गए हैं, उनको टोटल जितने बंदे हैं उनमें से घटाएंगे। 1600 है, 1600 में से 400 चले गए तो 1200। और कितना खाते हैं वो? 1000 ग्राम पर डे खाते हैं। और कितने दिन तक? तो डे लिख दिया। ये MDH का ही चल रहा है सारा काम, तो डेज इनको काटा पीटी कर लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो इनको आसानी से हम कर लेंगे। दूसरा सवाल देख लीजिए, आपका होमवर्क था वैसे ये, पर करवाना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल। 5 आदमी है, 6 दिन में 6 घंटे काम करके 10 खिलौने बना रहे हैं। तो 12 आदमी 8 घंटे काम करके 16 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे? छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लीजिए। 5 आदमी हैं और 6 दिन काम करते हैं और 6 घंटे तक काम करते हैं, और नीचे जो भी खिलौना बनाते हैं, कमाते हैं, ये करते हैं, वो सारी चीज़ें नीचे आती हैं। 10 खिलौना बनाने 10 आएगा नीचे। यहाँ पे इधर चलिए, 12 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं, और कितने बनाते हैं? 16 खिलौने। कितने दिन में बनाएंगे? डेज यहाँ पे लिख लीजिए। MDH वाला ही चल रहा है, ठीक है। M1 D1 H1 दोनों कंडीशन लिख लेते हैं। इधर M2 D2 H2। तो करिए सॉल्व इनको, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। 6 से इसे ही पे ही 2 बार काट देते हैं, ठीक है जी। 8 दूनी 16 ही कट गया यहाँ पे। 5 से ये 2 बार, और 2 से ये 3 बार, तो कितने डेज आएंगे? 3। तो भाई 12 आदमी 8 घंटे लगातार काम करके 16 खिलौने 3 दिन में बना लेंगे। ये छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, उनको करते हैं। आर्मी GD वालों का आज ये पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा,
तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर मैं करवा दूंगा। उसके बाद में और तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए अलग से पढ़ाया जाएगा बाद में। फ़िलहाल इसको पूरा करना है। जैसा आपसे वादा किया है कि सिलेबस को समय से पूरा करवा के रिवीजन भी करवाएंगे, तो भाई करवाएंगे, ठीक है ना। जो वादा किया है वादा ज़रूर पूरा करेंगे। देख लीजिए, बचे हुए सवाल हैं वो सारी टाइप मैंने करवा दी हैं, आप इनको देख लीजिए एक बार, और फटाफट करके कमेंट भी कर सकते हैं आप मेरे पास में, जो जल्दी कर देगा। चलिए देख लेते हैं, कुछ बच्चों को समझ में आया नहीं होगा वैसे। कोई ए है और बी, दोनों मिलकर के काम पूरा कर रहे हैं 4 दिनों के अंदर। ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा? भाई दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो देखो दोनों का लिख लिया, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? ए कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। तो भाई दोनों का एलसीएम 12 आ गया, ये 1 है ये 3 है, तो ए प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है? 3। ए की कितनी है? 1 है। बी की कितनी होगी? 2 होगी। तो 12 टोटल वर्क है, जो कुल काम। याद रखना, जो एलसीएम होता है वही कुल काम होता है नीचे। कुल काम हमने 12 ले लिया, और बी का पूछा है, बी की एफिशिएंसी 2 है। भाई एक दिन में वो 2 काम कर रहा है, तो 12 काम कितने दिनों में करेगा? 6 दिनों में। डिवाइड कर दो आराम से, 6 दिन में। गली का छोटा बच्चा है ना, भाग के कर देगा इस सवाल को, जिसको करवाना पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आप इसे, और बाद में आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं, क्या है समझ में नहीं आता है तो। चलिए, कि 15 मजदूर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई 15 लोग जब 8 दिन में कर रहे हैं तो 24 जल्दी कर देंगे, अंदाजा तो यहीं लगा दिया। तो देख लीजिए, 15 हैं बंदे, दिन है 8, ये टोटल काम आ गया, कितना काम है ये। और दूसरा है 24 मजदूर, 24 बंदे हैं, कितने दिनों में करेंगे? यहाँ डे लिख लीजिए, डे, डी से मतलब डे है, तो काट दीजिए, कटता है तो सीधा ही काट दो, 3 से ये 5 से, तो 5 दिन में कर लेंगे। आर्मी जीडी में बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस आते हैं, और उनको भी बच्चे गलत कराते हैं, डरते हैं मैथ से, मैथ बड़ा कठिन है, मैथ बड़ा परेशान करता है। अरे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपकी इस कठिनाई को दूर करूंगा। भाई सपने को साकार करने के लिए समझदार होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पागल भी होना पड़ता है, इसलिए पागल होना पड़ेगा, आप बिल्कुल पास हो जाओगे इसको, ठीक है। ये आपके 2 नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, बड़े आसान से ही हैं, करवा तो मैंने सारे टाइप दिए हैं, उनमें से ये आ रखे हैं, एक बार देख लीजिए क्या है। और जो देख रहे हैं वीडियो को रोक करके और फटाफट कमेंट करें, उन्होंने पहले कर लिया हो तो ये क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए क्या है, 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी हैं, 8 लड़के हैं, किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो कितने दिनों में 3 आदमी और 5 लड़के उस काम को पूरा करेंगे? करवा दिया है मैंने। काम तो भाई वही है, काम तो वही है, ठीक है ना। इसको करना है, चाहे लड़के करें या आदमी करें, ये डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पर, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी वही इनको जल्दी कर पाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई छोटा मोटा काम है, कुछ भी है, 10 बक्से पड़े हुए हैं, उनको कहीं दूर लेके जाना है, तो भैया काम तो 10 बक्सों को उठाना ही है, चाहे उनको 5 लड़के उठाएं या 10 व्यक्ति उठाएं, कोई उठाए, काम तो फिक्स है। लेकिन जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो जल्दी उठा लेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी। देख लीजिए कैसे कैसे करेंगे। 6 आदमी हैं या 8 लड़के हैं, काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 मैन हैं, काम को कितने दिन में कर रहे हैं? वो 18 दिन में। काम को इक्वल करेंगे, या फिर 8 बॉयज हैं, वो भी इसका 18 दिन में पूरा करने में लगे हुए हैं। दोनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, कितनी कितनी एफिशिएंसी आएगी। ये वर्क है, टोटल वर्क, दिन लिख लिए और जितने बंदे हैं वो लिख लिया, ठीक है। 18 से तो 18 ही कटेगा, 6m इज इक्वल टू 8b, m और b, m को यहीं रखेंगे, b को इसके नीचे ले गई, 8 को यहीं रखेंगे, 6 को इसके नीचे ले गई, तो काटेंगे तो 4 और 3, यानी कि बॉयज की एफिशिएंसी 3 है, मैन की एफिशिएंसी 4 है।
एफिशिएंसी ज़्यादा आदमी की है, बच्चे की एफिशिएंसी, बॉयज़ की एफिशिएंसी कम है, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो एम की जगह हम 4 रखेंगे क्योंकि एफिशिएंसी लिखनी है, और बॉयज़ की जगह हम 3 रखेंगे, ये लिख लिया। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 6 एम है, एम के स्थान पे हम 4 लिखेंगे, गुना में 80, ये टोटल वर्क आ गया है, कुल वर्क। और उसको डिवाइड किससे करते हैं, पहले भी देखते आ रहे थे, एलसीएम निकालते थे, कुल वर्क था, उसको हमेशा एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। बंदे कितने पूछे हैं, 3 आदमी 5 लड़के, 3 मैन है प्लस में 5 बॉयज हैं। भाई एम की जगह पे 4 रखेंगे, 4 से 12 आएगा यहाँ पे, प्लस में 5 बी है, बी के स्थान पे 3 रखेंगे, 5 से 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 × 4 × 18 डिवाइड बाय 17, 27, ठीक है, 70 नहीं 27। तो इसको काटेंगे, 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 3 27, और 3 से ये 2 बार, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दिनों में पूरा कर लेंगे। पता चला? थोड़ा सा भी कई बार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, बच्चे सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर नहीं करना है भाई। एक बात जीवन में ध्यान रखो, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, बस का नहीं है सरेंडर कर दो भाई, हमें तो खेती बाड़ी में कहीं लगवा दो, या और कोई काम छोटा मोटा कर लेंगे, कंपनियों में लोहा कूट लेंगे या कुछ भी काम कर लेंगे, हमारे बस की फौज नहीं है। और भाई मेरी क्लास में आओगे तो फौज में दिलाई दूंगा, जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ, गारंटी है ये मेरी। कोई व्यक्ति मेरे पास या बच्चा मेरे पास आ जाना ये कह के कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जो आपने सवाल कराए वो मैंने किए और मैं फेल हो गया, करने हैं और घर भी उसका अभ्यास करना है, मैं टेस्ट भी लिया करूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चनों को पूरा करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है आपका। क्या कहता है, कुछ आदमी हैं, बताया नहीं कितनी संख्या है आदमियों की, कुछ आदमी हैं और वो काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। यदि 10 आदमी और होते तो काम 8 दिन पहले ही पूरा हो जाता, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे। आदमियों की संख्या नहीं दी है, पूछा है प्रारंभ में आदमी कितने थे। तो भाई मान लीजिए प्रारंभ में हम मान लेते हैं कितने आदमी थे, एम थे भाई, 28 दिनों में पूरा कर रहे थे, तो वही एम डी एच, एम और डी कितना दिन 28, एच और दे रखा छोड़ दो। अब आगे क्या कह रहा है, 10 आदमी और होते तो काम 8 दिन पहले पूरा हो जाता। एक बात याद रखना, काम को 28 दिनों में पूरा कर रहे थे पहले, 10 आदमी और होते तो 8 दिन पहले हो जाता, यानी कि वो काम 20 दिन में ही पूरा हो जाता। तो 20 दिन में पूरा करेंगे काम को। तो सबसे पहले मैन है, इनमें 10 और जोड़ो, बाद में कितने हो गए इतने, क्योंकि 10 आदमी और आ गए और काम कर रहे हैं 8 दिन पहले ही पूरा हो रहा है काम भाई। पहले 28 दिन में हो रहा था, 20 दिन में ही हो रहा है, इसको 20 से इंटू कर देंगे, 20 दिन हो गया, ये एम हो गई। करिए इसको सॉल्व, 28 एम है, यहाँ पे से 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 20 एम प्लस में 20 इंटू 10, 200 आ गया। तो इसको इधर लेके जाएंगे, एम एम को एक तरफ ले जाइए, 28 एम में से जब 20 एम घटेंगे तो बेटा कितना आएगा 8 एम, और ये 200 है ही, एम को यहीं रखो, 200 को इधर ले जाओ, कितना आ गया 25, 25 अट्ठे 200। एम क्या था, प्रारंभ में जो बंदे थे, आदमी थे। एम क्या था बेटा, प्रारंभ में जो बंदे थे। तो प्रारंभ में आदमी कितने थे, प्रारंभ में 25 थे आदमी। इसका और एसएससी की तैयारी करेंगे जब, और भी टफ लेवल तक इसको लेके जाएंगे। मैं तो बहुत आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो अपने जीडी का सिलेबस टाइम एंड वर्क का यही था, इतना सा ही है। इन सारे क्वेश्चनों को आप करोगे, सारे टाइप को मैंने कवर करवा दिया है, करोगे तो आप, मुझे लगता नहीं है किसी क्वेश्चन को छोड़ोगे।
बेटे सपनों को साकार होने करने के लिए तो आपको रातों को भी जागना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें आगे की तरफ बढ़ पाओगे, सक्सेस हो पाओगे, सफल हो पाओगे। याद रखना, सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। सपने साकार करने हैं ना, तो बेटा नींद भी छोड़नी पड़ेगी, सोने ही नहीं देंगे, नींद आएगी नहीं। आप कमेंट में अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन, जो भी परेशानी किसी भी क्वेश्चन में होगी, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। हर हाल में आपको उसका सॉल्यूशन दिया। बात याद रखना बेटा, सपनों को साकार करने के लिए समझदारी नहीं, कभी कभी थोड़ा पागल होना पड़ता है। तो पागल हो जाइए, इसके लिए थोड़ा ही टाइम बचा है आपके पास में। मैं आपको बताता हूँ, आप सक्सेस हो जाओगे। और बेटे सक्सेस नहीं हो पाए तो बेकार, और सक्सेस हो गए तो सबके रिश्तेदार कहेंगे हमारे गांव का था ये तो हमारे फलाने रिश्तेदार के फलाने फलाने उसका था सर, ये तो हमारा वो था, ये तो हमारा। बेकार आदमी कोई पूछता है, कहता पता नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं, ये हमारे गांव का नहीं है, ये वहाँ का नहीं है। तो इसलिए अपनी जी जान लगाइए और ढंग से पढ़िए। ठीक है, नमस्कार।